स्वागत है आप सबका वापस मेरे YouTube चैनल पे, जहां आपको मिलता है ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड हिप हॉप रिएक्शंस। सो आज जिस गाने पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है लॉर्ड नोज फ्री स्टाइल बाई नबील अकबर। तो इस चैनल पे तो फिलहाल सब्सक्राइबर की संख्या काफी कम है, इसलिए सजेशंस भी नहीं आ रहे हैं। बट जो प्रीवियस चैनल था उसके कमेंट से मैं सजेशन निकाल रहा हूँ कि मतलब ऑडियंस कौन सी वीडियो देखना चाहती है और क्या एक्सपेक्ट कर रही है। सो ऑन दैट लिस्ट अभी जो ट्रैक है उसका नाम है लॉर्ड नोज। तो चलो अब हम आ चुके हैं विद आवर रिएक्शन। तो समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन फॉर लॉर्ड नोज। और कमेंट में इतना भी दिख रहा है कि आई गेस दिस इज द डिस ट्रैक फॉर तला अंजुम, which is a big news because I guess both of these guys are homies earlier। तो ये बड़ी बात है कि अचानक क्या हो गया कि नबील अकबर की तरफ से एक डिस ट्रैक निकल के आ रहा है फॉर तला अंजुम। तो चलो समय बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। एंड टू ऑल द नबील अकबर फैंस, टू ऑल माय पीपल वाचिंग दिस रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान, अगर पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब और भाई को प्यार देना। सो लेट्स स्टार्ट इट। बम। The title itself is quite catchy, Lord knows। खुदा को सब पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ओके बिखरी पड़ी मेरी फिर से सारी चीजें, पर अब छोड़ती है जैसे मैंने दुनियादारी पीछे। आगे बनते मेरे मुंह पे कितने मीठे, मगर दिखते मुझे सारे झुके रहना चाहते नीचे। मुझे दिखूं ना तुम्हें रहता खोया हुआ बादलों में, ऊपर से मैं देखूं लगे दुनिया सारी नीचे। मुझे फिक्र तुम्हारी कर तुम मेरे सुनने वाले हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह गाली पको, किसी का कत्ल करो या जाके दुकानें लूटो। चूतिया बनाया है क्या मुझे कि भाई डिस ट्रैक है तो रिएक्ट कर। बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैक जो सुन के अभी तक तो काफी ज्यादा मोटिवेशनल लग रहा है और काफी ज्यादा सही लग रहा है। द प्रोडक्शन इज अमेजिंग एंड नबील अकबर इज ऑलवेज, मतलब ये रैपर है ना जिसकी जो क्लैरिटी होती है वर्ड्स की वो बहुत ज्यादा क्लियर है। तो जब ऑडियंस के कानों में आती है ना तो हर एक शब्द जो रैपर बोलना चाहता है वो समझ में आता है। सो द क्लैरिटी ऑफ हिज वॉइस एंड द क्लैरिटी ऑफ हिज डिलीवरी इज क्वाइट अमेजिंग। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह गाली पको, किसी का कत्ल करो या जाके दुकानें लूटो, फिर सबसे बचने को रोजाना नए ठिकाने ढूंढो। लगने लगे जैसे अपने भी अनजान हो जाए दुश्मन ये जहान, तुम अकेले में सितारे गिनो या रातों को सोते में सुनाई दे आवाजें तुमको मिले बस बुराई भले। जितने नेक इरादे रख लो मोहब्बत तुम्हारी भी नहीं कभी लौटने वाली, पर ये खुद नहीं पता तुम्हें भी तुम किसके इंतजार में हो, बेकरार से हो जैसे हार गए हो जी। भाई ये वाला सेक्शन मुझे काफी ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज व्हाट इट सीम्स लाइक एक पेस बिल्डअप हो रहा है। द वे ही स्पिटिंग द फर्स्ट वर्ड्स नबील, एक पेस बिल्डअप हो रहा है। फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट इस पीपल की जो सारी गंदी चीजें हैं, दुकानें लूटनी है, बंदूक लेके इधर उधर दिखाना है, मतलब रंगदारी करना है, वो सारी चीजें छोड़ो, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डू बेटर थिंग्स। बट द वे ही स्पिटिंग, वो जो बिल्डअप अभी हुआ बीट के साथ भी बहुत उम्दा था, बहुत उम्दा। दिस सेक्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन, कैसे देखना कि एक पेसअप होता है। ही स्टार्ट स्पीडिंग अ बिट फास्टर एंड जो साउंड निकल के आ रहा है वो काफी खूबसूरत आ रहा है। ढूंढो लगने लगे जैसे अपने भी अनजान हो जाए दुश्मन ये जहान, तुम अकेले में सितारे गिनो या रातों को सोते में सुनाई दे आवाजें तुमको मिले बस बुराई भले। जितने नेक इरादे रख लो मोहब्बत तुम्हारी भी नहीं कभी लौटने वाली, पर ये खुद नहीं पता तुम्हें भी तुम किसके इंतजार में हो, बेकरार से हो जैसे हार गए हो। जीने की उम्मीद के लिए तुम भी एक तलाश में हो, कैसे हाल में हो खुद ही से तुम भाग रहे हो, करते नहीं कोई बातचीत तुम भी जिंदा लाश से हो। ऐसी भी क्या आशिकी के खुद को ही भुला दिया, आखिरी उम्मीद का दिया भी खुद बुझा दिया। तुम इश्क का अंजाम भी तो अच्छी तरह जानते हो, फिर भी तुमने बिना सोचे अपना दिल लगा लिया। लिखे क्लियर करे ड्यूस, I don't need to prove because I know that my Lord knows। Fire in the booth, the high on the boost, मारा एक और घूंट मगर I will never fall off। That's what I was talking about at the start of the track। की टाइटल itself is suggesting कि भाई Lord knows, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, खुदा को सब पता है। And the hook part is quite similar, means the words behind the hook is quite similar to what I said at the start of the video, right? I don't need to prove because I know that my Lord knows। Fire in the booth, the high on the boost, मारा एक और घूंट मगर I will never fall off। हाथ में शराब दूसरे हाथ में बंदूक, I don't care about the views, I don't care about the news। लिया पूरा तेरा crew, मैं अकेला काफी solo and I will never fall off। नंबर सारे ब्लॉक ना हो राब्ते किसी से, सोने के लिए क्लॉक रखे तकिए के नीचे। What was that? नंबर सारे blocked
नंबर सारे ब्लॉक ना हो राब्ते किसी से, सोने के लिए क्लॉक रखे तकिए के नीचे, जैसे बचा नहीं कोई दोस्त तो भरोसा किस पे करें। गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ मेरे गाने ऐसे बने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के लिए करा मैंने घोस्ट राइड, वांना टेक मी डाउन इट्स गोना बी अ फकिंग बॉस फाइट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के लिए किया मैंने घोस्ट राइड। नाउ इट सीम्स लाइक कि दिस आर द शॉट्स दैट ही यूजुअली टेकिंग, जिसके बारे में पब्लिक बात कर रही है कि नबील ने डिस किया, बट इट डजंट सीम्स लाइक अ डिस। द फर्स्ट वर्ड्स वाज a kind of words which was usually motivational for his public कि ये सारी चीजें करो, ये सारी चीजें मत करो। So that was quite impressive. And here यहाँ पे कुछ शॉट्स आए कि one of the greatest के लिए किया मैंने घोस्ट राइड, तो I guess here he is talking about him. But क्या सीन हो गया यार, because as I know दोनों के काफी ज्यादा ट्रैक्स है, नवील अकबर, तलहा अंजुम से ज्यादा तो तलहा यूनिस के साथ ट्रैक है नवील अकबर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कुछ गानों पे रिएक्ट भी किया इसके पहले इन माई प्रीवियस चैनल, नॉट हियर। सो आई डोंट नो द रीजन कि क्या हो गया अचानक। करियर खत्म करूं, ऑल आई नीड इज वन माइक, अनरियल दफन करूं जालियों को गुड नाइट। अक्सर मैं सोचूं ये बदुआ या फिर तोहफा है, अक्सर खुद की लिखी बातों से ही खौफ आए, पर अगर मैं झूठा तो या खुदा मुझे मौत आए। स्मॉल किड बेटा अभी तक तू छोटा है, मैं दुआ करता कि जल्द कल तेरी लौट आए। स्मॉल किड बेटा अभी तक तू छोटा है। सो ही इज एमिंग सम शॉट्स एंड इट सीम्स लाइक ही इज एमिंग फॉर अंजुम, बट व्हाट्स द रीजन वो मुझे नहीं पता। बट नाउ एज आई एम सीइंग एट द एनिमेशन, जो थंबनेल तुम बोल सकते हो, आर्ट वर्क बोल सकते हो, ये काफी तगड़ा एक आर्ट वर्क है। टू टाइप ऑफ दो बंदे हैं जो पेड़ से बने हुए, समथिंग लाइक दैट। उसकी एक जड़ है, उससे एक कपड़ा का लटका हुआ है, समथिंग सूम्स लाइक अ सुपरमैन ये, और ऊपर वो प्राइड वाली क्या बोलते हैं उसे, प्राइड नहीं बोलते, व्हाट वाज दैट। अब भगवान के पीछे से वो लाइट निकल के आती है, ईश्वर के पीछे से, समथिंग लाइक दैट। तो उसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, बट द आर्ट वर्क इज कूल। ओके चलो, नाउ लेट्स फोकस ऑन द ट्रैक। स्मॉल किड बेटा अभी तक तू छोटा है, मैं दुआ करता कि जल्द कल तेरी लौट आए। वो होता चौड़ा पुलिस वाले का जो छोकरा है, वो भी मरेगा पर तुझे लेके साथ, जिसके कहने पे तू खुशी से खुद कबर अपनी खोद रहा है। वो कैसा रैपर छापे दूसरों की शायरी, वो पुलिस वाले का छोकरा है। तो यहाँ पे तो ये क्वाइट क्लियर है कि इज टॉकिंग अबाउट अंजुम, बिकॉज पहले भी शायद कोई तो एक ट्रैक में अंजुम ने कुछ तो बोला है कि हिज फादर इज अ पुलिसमैन एंड समथिंग लाइक दैट, एज पर आई रिमेम्बर। आई मे बी रॉन्ग बट ऐसा लग रहा है। ही इज एमिंग एट अंजुम फॉर श्योर नाउ। पर अगर मैं झूठा तो या खुदा मुझे मौत आए। स्मॉल किड बेटा अभी तक तू छोटा है, मैं दुआ करता कि जल्द कल तेरी लौट आए। वो होता चौड़ा पुलिस वाले का जो छोकरा है, वो भी मरेगा पर तुझे लेके साथ, जिसके कहने पे तू खुशी से खुद कबर अपनी खोद रहा है। वो भी मरेगा तुझे लेके साथ। अलॉन्ग विद अंजुम, इज ही टॉकिंग अबाउट जोके और तला यूनिस यार? मुझे ऐसा लग रहा है कि इज टॉकिंग अबाउट द गाइस कि भाई उसके बातों पे तू ये सारी चीजें कर रहा है, वो तुझे भी लेके मरेगा। मे बी, आई डोंट नो। वो भी मरेगा पर तुझे लेके साथ, जिसके कहने पे तू खुशी से खुद कबर अपनी खोद रहा है। वो कैसा रैपर छापे दूसरों की शायरी, हूँ मैं पुशा टी अगर कराची का तू ऑबरी, लाइन ऑन द लूज में नहीं होता कंट्रोल तुझे चाहिए। नाउ ही इज डूइंग सम कंपैरिजन, पुशा टी एंड ऑबरे। ओके, अगर तू ऑबरे है तो मैं पुशा टी हूँ। ओके, वी गॉट इट। बट बिफोर दैट क्या था? मैं काफी ज्यादा पॉज कर रहा हूँ, बट यार ऐसे ट्रैक्स होते हैं तो ये चीजें होती है, तो तुम गुस्सा मत करना प्लीज। हूँ मैं पुशा टी अगर कराची, नो इसके बिफोर दैट। इस वाले का जो छोकरा है, वो भी मरेगा पर तुझे लेके साथ, जिसके कहने पे तू खुशी से खुद कबर अपनी खोद रहा है। वो कैसा रैपर छापे दूसरों की शायरी, हूँ मैं पुशा, दैट्स अ बिग थिंग। वो कैसा रैपर जो छापे दूसरों की शायरी, ये काफी ज्यादा हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी काफी ज्यादा चीजें चल रही थी कि तला अंजुम अपने गानों में पुरानी शायरी छापता है, पंजाब मतलब पाकिस्तानी फेमस शायर्स की। जॉन एलिया इज वन ऑफ देम। बहुत ज्यादा इसके बारे में बातचीत हुई भी थी। सो नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। चटी अगर कराची का तू ऑबरी, लाइन ऑन द लूज में नहीं होता कंट्रोल तुझे चाहिए होंगे सैवेज जैसे 21 मोर इफ यू डिस मी अगेन। मैं अकेला ही कर दूंगा तेरी लेगेसी को एंड, तेरे वाले अभी बॉयज मेरे वाले सारे मैन, तेरी बेवजह की नॉइस में जब आऊं साइलेंट सारे, जैसे मैं गॉडफादर तू मदर गैंगस्टर है। इतना बड़ा आजा बाहर मार मुझे गोलियां कर, दिखा नहीं चाहता तो फिर छोड़ दे तू रैप बेटा तू। भाई साहब, इट सीम्स लाइक अ रियल बीफ। इट सीम्स लाइक कि कुछ तो हुआ है जिससे नबील काफी ज्यादा अपसेट है, काफी ज्यादा। बिकॉज अगर ऐसे वर्ड्स बोल रहा है कि यार अगर तू खुद को अपने गानों में यू टॉक अबाउट गैंगस्टर शिट, यू टॉक योरसेल्फ, प्रोक्लेम्ड योरसेल्फ एज अ गैंगस्टर, तो अगर ऐसा है तो मैं आ रहा हूं आगे, मुझे गोली मार। फक इट मैन, फक इट।
मैंने कभी भाई बीफ्स में ऐसा कोई ट्रैक नहीं सुना है कि भाई अगर तेरे में दम है तो आगे मुझे गोली मार, बट हियर वी आर लिसनिंग दैट फ्रॉम नबील। इतना बड़ा आजा बाहर मार मुझे गोलियां कर, दिखा नहीं चाहता तो फिर छोड़ दे तू रैप बेटा, दूसरों की मेहनत के तू काम को तो चोरी ना कर। सबकी मुश्किलों में खड़ा था मैं साथ पूरा वक्त, तो तुम सब मुझे छोड़ गए जब आया मुझ पे बुरा वक्त। नहीं है करने मदद पर गिराने यार सब किया तुमने ये सब शुरू, बट नाउ आई डोंट गिव अ फक। नो लाई सब ट्रूथ लिखे क्लियर करे ड्यूस, आई डोंट नीड टू प्रूव बिकॉज़ आई नो दैट माय लॉर्ड नोस। फायर इन द बूथ रहता हाई ऑन द बूस्ट, मारा एक और घूंट मगर आई विल नेवर फॉल ऑफ। हाथ में शराब दूसरे हाथ में बंदूक, आई डोंट केयर अबाउट द व्यूज, I don't care about the news, लिया पूरा तेरा crew, मैं अकेला काफी solo and I will never fall off. नाइस मोर ऑफ अ ट्रैक जहाँ पे गालियां कम थी, गालियां कम क्या गालियां थी नहीं। तो यूजुअली व्हेन वी लिसन, मतलब जब हम सुनते हैं कि भाई किसी ने किसी को डिस कर दिया, तो द फर्स्ट थॉट जो हमें दिखता है टाइटल में दिख जाता है एक्सप्लिसिट कंटेंट, मतलब भाई गालियां होने वाली है, अनशन बातें बोली जाने वाली है। बट इन दिस ट्रैक लॉर्ड नोज गालियां बिल्कुल नहीं थी। इन द सेकेंड वर्स भाई की जो चीजें थी, जो वो बोलना चाहता था, जिसके बारे में वो शायद गुस्सा है कोई चीज लेके, तो ही टॉक्ड अबाउट दैट एंड इट वॉज ए गुड ट्रैक। मोर देन अ डिस ट्रैक इट सीम्स लाइक इट्स अ वार्निंग। ये एक वार्निंग था कि तू, अरे सही से फिट हो जा भाई, हाँ ये एक वार्निंग था कि तुम लोगों ने जो मेरा साथ नहीं दिया उसके लिए आई एम अपसेट नाउ, एंड ही इज टॉकिंग फैक्ट। इन द सेकेंड वर्ड्स फैक्ट नहीं बोलूंगा, ही इज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो उसे लगता है कि भाई घोस्ट राइटिंग किया उसके लिए, देन शायरिया चुरा रहे समथिंग लाइक दैट, तो ही टॉकिंग अबाउट अंजुम। मोर देन अ डिस इट सीम्स लाइक इट्स अ वार्निंग, सो इट्स अ गुड ट्रैक, इट्स अ गुड ट्रैक। The clarity of the words, the clarity of the parts that he has written is quite clear, amazingly produced. So overall, it's a good track. So चलो that's all from my side. अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, मुझे ग्रो करने में मदद करो, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मेरे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो तुम बोल दो भाई मैंने इस बंदे को 50 सब्सक्राइबर पे सब्सक्राइब किया था, मैंने इस बंदे को 100 पे सब्सक्राइब किया था। ओके सो जोक्स अपार्ट, अगर पसंद आए तो प्यार देना। तो अब मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।